तो आज की क्लास है आपकी इलिस्ट्रेटर की और आज की क्लास में हम जानेंगे मास्किंग। मास्किंग के लिए हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल ड्रॉ, एक ड्रॉ इनसाइड और एक बिहाइंड द ड्रॉ, और साथ ही साथ एक डिजाइन भी बनाएंगे हम। पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक से, जो हमारा नॉर्मली मास्क का जो सेटिंग रहेगी और नॉर्मल बेसिक चीज़ें क्या रहती है मास्क में, उसके बाद हम डिजाइन पे शिफ्ट होंगे। मास्किंग आप कई तरीके से कर सकते हो, मैं आपको दो तीन तरीके ही बताऊंगा। तो मेरा नाम है आरिफ खान और इलिस्ट्रेटर में मास्किंग जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मास्किंग बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उससे पहले का जो हमारा स्टार्टअप होता है बेसिक वो बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये तीन डिजाइन बना लिए, ड्रॉइंग साइड, क्लिपिंग मास्क, ओपेसिटी, आपको इन तीनों के बारे में समझाने के लिए। अभी देख रहे हो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं हम ड्रॉइंग साइड पे। तो ड्रॉइंग साइड का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको तीन छोटे छोटे आइकन दिख रहे हैं। सबसे पहले हमारा ड्रॉ नॉर्मल, सेकंड आ जाता है ड्रॉ बिहाइंड और थर्ड आ जाता है हमारा ड्रॉ इनसाइड, ठीक है। तो ड्रॉ इनसाइड पे अभी आप देख रहे हो ये हमारा हाइड आ रहा है, इनविजिबल। इसको विजिबल करने के लिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे इस ऑब्जेक्ट पे मुझे काम करना है तो इसी को मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा शो हो गया ड्रॉ इनसाइड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ये चारों कॉर्नर में हमारा सिलेक्शन लेयर आ जाएगी, ठीक है। आप अगर यहाँ से सिलेक्शन लेयर हटाते हुए किसी भी टूल पे आप क्लिक कर लेते हो, ठीक है, तो ये देख रहे हो हमारा सिलेक्शन हटता नहीं है क्योंकि ये ड्रॉ इनसाइड का अपना अलग सिलेक्शन है, ठीक है। अब मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब आपको ये प्रॉपर लाइन्स भी दिखाई दे रही होंगी। अच्छा, ड्रॉ इनसाइड का मतलब क्या है, जैसे कि अब मुझे कोई भी कुछ भी ड्राइंग करनी है या कुछ भी चीज़ें बनानी है, जैसे मैं ये ले लेता हूँ पॉलीगन टूल और यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन बना लेता हूँ, ठीक है, और इसका कलर कर लेता हूँ चेंज। जैसे यहाँ पे मैंने कर लिया ब्लैक। अब देख रहे ये हमारी जो भी डिजाइन बनेगी वो हमारी क्या होगी, ड्रॉ इनसाइड के इसी के अंदर होगी। इनसाइड का मतलब इसी के अंदर हमारी डिजाइन होगी। मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और कुछ इस तरीके से दोबारा से मैं इसको कलर चेंज करूँगा। तो ये देख रहे हो कितने भी आप बाहर डिजाइन बनाओगे या बाहर आपका सर्कल चला भी जाता तो वो डिपेंड नहीं करता इसके लिए, क्योंकि ये ड्रॉ इनसाइड ही करेगा, आउटसाइड में कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अब ये तो हो गया हमारा ड्रॉ इनसाइड। अब हम देख लेते हैं ड्रॉ नॉर्मल के बारे में। ड्रॉ नॉर्मल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा अनसेलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये आप देख रहे हो हमारे सिलेक्शन भी हट गया है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर से हमारा सिलेक्शन भी हट गया। इसका क्या मतलब है, अगर आप गौर से देखोगे ड्रॉ इनसाइड पे तो इस सर्कल के ऊपर ये हमारा स्क्वायर टाइप का है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी कुछ भी काम करोगे या कोई सा भी सिलेक्शन बनाओगे, जैसे मैं रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ और इसका कर लूँगा कलर ब्लैक। अब कुछ भी सिलेक्शन बनाऊंगा, ठीक है, तो ये इसके ऊपर बनेगी हमारी। तो ये कुछ ड्रॉ नॉर्मल इस तरीके से हमारा काम करता है। जितनी भी आप सिलेक्शन या कुछ भी वर्क करोगे तो हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा। ये है ड्रॉ नॉर्मल और ये अपने नॉर्मल वे में ही काम करता है। अब हम जान लेते हैं अपने ड्रॉ बिहाइंड के बारे में। ड्रॉ बिहाइंड पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, और कुछ भी सिलेक्शन बनाऊंगा इसके ऊपर ही बना लेता हूँ। जैसे रेक्टेंगल ये ले रखा है मैंने और इसके ऊपर बना लेता हूँ। तो देख रहे हो हमारी ड्रॉ बिहाइंड इसके पीछे जा रहा, ऑब्जेक्ट के पीछे। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसे निकाल कर यहाँ से सिलेक्शन टूल से मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देख रहे हो हमारा ये पूरा है। कहीं पे भी आप रखोगे तो ये क्या करेगा हमारा, ये आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसके जस्ट पीछे रखेगा इसको। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। और अब मैंने आपको इन तीनों के बारे में बता दिया, हमारा ड्रॉ नॉर्मल किस वे में काम करता है, सेकंड आ जाता है ड्रॉ बिहाइंड और थर्ड हमारा ड्रॉ इनसाइड, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी डिजाइन भी बना के दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ये सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने क्लिपिंग मास्क में। क्लिपिंग मास्क में मैंने ये दो चीजें ले ली है, एक तो हमारा ये सर्कल ले लिया और दूसरा हमारा ये रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर रखा है मैंने। ये देखो ये अलग से है। अब मैं दोबारा से यहाँ रख लेता हूँ। और क्लिपिंग मास्क में क्या होता है, जैसे हमने इन दोनों को किया सेलेक्ट और राइट क्लिक करके आप ये देख रहे हो मेक क्लिप मास्क, ठीक है। एक ऑप्शन तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, एक आप ऑब्जेक्ट में जाओगे और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा क्लिपिंग मास्क, ये मेक, और इसका शॉर्टकट कमांड है Ctrl+F, ठीक है। मैं ज्यादातर क्या करता हूँ राइट क्लिक करके और मेक क्लिपिंग मास्क कर लेता हूँ। तो एक तो तरीका आपका ये है, मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करके आप जैसे मेक क्लिप मास्क करोगे तो हमारा ये जो पीछे का रेड एरिया था वो हमारा रेक्टेंगल के उसमें शेप में आ गया, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना रेक्टेंगल को, ठीक है, और इसको कितना भी ऊपर कर लोगे, देख रहे हो आपको दिखाई दे रहा होगा ये अपने अकॉर्डिंग ही जो पीछे का एरिया होता है वो हमारा रेक्टेंगल की शेप में आप कर सकते हो। शॉर्टकट की से भी दिखा देता हूँ मैं, आप Ctrl+7 दबाओगे तो देख रहे हो आप हमारा Ctrl+7 से हो गया, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा क्लिपिंग मास्क, ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो।
अब मैं दोबारा से अंडू कर लेता हूँ। अब जानते हैं हम ओपेसिटी मास्क में, ठीक है। तो ये मैंने अपने लिप्स पे एक अपना ग्रेडियंट का बॉक्स रख लिया है, ठीक है, रेक्टेंगल ये अपना। अब ये मैं इधर कर लेता हूँ और अपना ब्लैक पहले बॉक्स ले आऊँगा ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं चौड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर इतना, और जस्ट इसके ऊपर अपने ग्रेडियंट का रखूँगा मैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप देख रहे हो मेक मास्क, ठीक है। ये हमारी ट्रांसपेरेंसी में आता है। अगर आपको शो नहीं हो रहा हो तो विंडो में जाएंगे और आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में शो हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा मेक मास्क पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसने क्या किया है, हमारा ये जो ब्लैक था, मैं अंडो करके दिखा देता हूँ आपको। ऊपर जो ब्लैक था वो ऊपर ब्लैक का पोर्शन इसने ये यहाँ से हाइड करता हुआ और नीचे वाइट का पोर्शन पे हमारा इसने यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। इसका मेन क्या होता है, ब्लैक जो कलर होता है वो हमारा ब्लैक कलर हटाता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर आप रखते हो, और व्हाइट जो कलर है वो उस चीज़ को धीरे धीरे शो करता रहता है। तो एक ग्रेडियंट आप देख रहे हो, ऊपर से ब्लैक आ रहा है और नीचे से व्हाइट। अब मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। तो ये हमारा व्हाइट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, और ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर वाला ब्लैक वाला, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ दोबारा से करके, जैसे ये मैं हटा देता हूँ ब्लैक वाला, ठीक है। ब्लैक वाले को डिलीट कर देता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके ब्लैक को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को नहीं, व्हाइट को थोड़ा सा यहाँ पर लेके आता हूँ मैं, और इन दोनों को सेलेक्ट करके और मेक मास्क पे क्लिक किया। तो देख रहे हो आप, हमारा जो रेड कलर था सर्कल का, ये हमारा व्हाइट जहाँ कलर ज़्यादा था वहाँ पर शो हो रहा हमारा रेड, और यहाँ पर ऊपर हमारा हाइड होता जा रहा है ये कलर। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ओपेसिटी मास्क काम करता है। तो अब जैसे कि मुझे टी शर्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं सबसे पहले मास्किंग करूँगा अपने टी शर्ट की, ठीक है। पेन टूल ले लूँगा और मैं इसको जूम करके यहाँ से अपनी मास्किंग करूँगा, ठीक है। तो मैं रफली मास्किंग कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये हमारी टी शर्ट की मास्किंग हो गई। अब तो ये मैंने एक बैकग्राउंड लिया है, ठीक है, और मुझे ये यहाँ पर सेट करना है अपना टी शर्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा अपना टी शर्ट के जस्ट ऊपर, और बैकग्राउंड अपने टी शर्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रख दूँगा। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करके करोगे तो आपको एक एरर शो होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक बार करके भी दिखाता हूँ। मेक क्लिप मास्क पे क्लिक करूँगा तो ये देख रहे हो हमारा एरर शो हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको इस बैकग्राउंड को अरेंज में जाकर सेंड टू बैक करना होगा, ठीक है। ये अब हो गया हमारा बैक। अब एक मैंने इसको सेलेक्ट किया अपने बैकग्राउंड को, और सेकंड करूँगा मैं अपने सेलेक्शन को, जो मैंने ये मास्किंग की थी ना, इसको सेलेक्ट करूँगा। दोनों हो गए सेलेक्ट मेरे। अब राइट क्लिक करके और मैं करूँगा मेक क्लिप मास्क। तो आप देख रहे हो हमारी अब टी शर्ट कुछ इस तरीके की हो चुकी है। तो ये थी आज की आपकी इलिस्ट्रेटर क्लास, जिसमें हमने जाना मास्किंग के बारे में। मास्किंग आप कई तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए थे इस चीज़ में, और इसी क्लास में मैंने आपको बेसिक और एडवांस दोनों बता दिया। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।